नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् सदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साच्यम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतले इव सकलाः प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। और श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतर्गत श्रावक धर्म की अपेक्षा से हिंसा अणुव्रत की चर्चा चल रही है। और हिंसा अणुव्रत की चर्चा के अंतर्गत 76 नंबर की कारिका 76 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 106। भाव चल रहा है कि हिंसा के त्याग दो प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार से हिंसा के त्याग का स्वरूप यहाँ बतलाएंगे, एक मुनि धर्म की अपेक्षा से और एक श्रावक धर्म की अपेक्षा से। त्याग तो एक ही प्रकार का है, क्या कि आप मुनि धर्म अंगीकार करें, है ना। अब दूसरे प्रकार के त्याग को तो उपचार से त्याग कहा, अणुव्रत छोटे व्रतों को तो उपचार से व्रत कहा कुछ, है ना। क्या कहते हैं कि हिंसा नहीं करना ही हिंसा है। क्या है हिंसा नहीं करना? कि आत्मा में राग द्वेष मोह की उत्पत्ति नहीं होना, और मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होने पर मन वचन काय की उसे अनुरूप प्रवृत्ति का नहीं होना। तो अंतरंग में मोह राग द्वेष की प्रवृत्ति भाव हिंसा, और बाह्य में मन वचन काय की प्रवृत्ति द्रव्य हिंसा। ये द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का नहीं होना ही वास्तव में अहिंसा है। कैसे होती है ये अहिंसा, कैसे प्रकट होती है? ये तो नकारात्मक भाव हुआ, नहीं करना, है ना। ये शुद्धोपयोग करना, एक निज चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव करना, वस्तु स्वरूप को जानकर चैतन्य की अनुभूति के साथ जो भाव प्रकट होता है वह स्वभाव से ही निकषाय परिणाम होता है। निकषाय परिणाम होने के कारण ना प्रवृत्ति और ना ही भाव, दोनों ही कषाय युक्त नहीं होने पर हिंसादि भाव को जन्म नहीं देते हैं। वीतराग भाव ही वास्तव में जीव को अहिंसा भाव को प्रकट करने वाला धर्म है। जो उस वीतराग भाव को, परम वीतराग भाव को अर्थात शुद्धोपयोग को या मुनि धर्म को प्रकट करने में असमर्थ हैं, ऐसे जीवों को श्रावक धर्म की मुख्यता से उपदेश करते हैं कि भैया सब नहीं छोड़ सकते तो कुछ तो छोड़ो। जब छोड़ना शुरू करोगे तो जाके वास्तविक नहीं छोड़ने वाले स्वभाव, मैंने अपने चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा के अनुभव के स्वभाव और संपूर्णता हिंसा के त्याग के स्वभाव को प्रकट कर पाओगे। तो क्या कहते हैं 106 नंबर के पेज पर और 76 नंबर की कारिका 76 नंबर के श्लोक, धर्ममहिंसा रूपम् शृण्वन्तोऽपि ये परित्यक् मुक्तम् युक्तम् स्थावरहिंसामसहस्रा सहिंसा तेऽपि मुञ्चन्तु। अर्थात जो जीव अहिंसा रूप धर्म को, जो जीव अहिंसा रूप धर्म को भले प्रकार से सुनकर भी स्थावर जीवों की हिंसा छोड़ने को असमर्थ है। उन्होंने वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझा, धर्म को समझा, अहिंसा में धर्म को समझा, और अहिंसा में धर्म को सुनने के समझ पश्चात भी, जो वस्तु स्वरूप को समझने के पश्चात भी उस शुद्धोपयोग को धारण करने में असमर्थ है, मुनि पन्ने को अंगीकार करने में असमर्थ है, और साधारण भाषा में कहें
तो सर्व प्रकार से हिंसा को त्यागने में असमर्थ, तो उनसे क्या कहते हैं? तो वे जीव भी त्रस जीवों की हिंसा त्याग दें। ऐसे जीवों को क्या उपदेश करते हैं कि आप कम से कम त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग कर दें। अब त्रस किसको कहते हैं? देखो, एक इंद्रिय से ऊपर के जीवों को त्रस जीव कहते हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय। लेकिन इसमें आपको एक बात समझाते हैं, देखो, ये जो त्रस आदि जीव होते हैं ना, दो इंद्रिय से लेकर असंगी, संगी, पंचेंद्रिय जीव तक, इसमें दो इंद्रिय जीव ऐसे भी होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते। समझिए बात? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव ऐसे भी होते हैं जो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, होते दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय हैं। जैसे मांस आदि में होते हैं, शराब आदि में होते हैं, मधु आदि में होते हैं, ऐसे ही अन्य प्रकार के अभक्षों में वे जीव पाए जाते हैं। ठीक है ना? जो आंखों से तो दिखाई नहीं देते, पर होते त्रस है। तो ऐसे त्रस जीवों की हिंसा का त्याग हम कैसे कर सकते हैं? कि जो जीव हमें आंखों से ही नजर आ रहे हैं, चलते हुए, हिलते हुए, है ना, जीव है, ऐसे जीवों का त्याग तो संभव है। लेकिन जो जीव हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे जीवों का त्याग किस प्रकार से संभव होगा? तो ऐसे जीवों की मर्यादा को आगम के अनुसार ग्रहण करके समझना चाहिए। जैसे आचार आदि के जो स्थान होते हैं, आचार होते हैं ना, आचार, बाजार का बना हुआ भोजन, और ऐसा कई प्रकार का अमर्यादित भोजन होता है जिसमें त्रसादी जीव होते हैं, जो भले ही हमें आंखों से दिखाई नहीं देवे, परंतु आगम कहता है कि उनमें जीव है। तो ऐसे प्रकार के खाद्य पदार्थों का हमें त्याग कर देना चाहिए, और ना कि सिर्फ खाद्य पदार्थों का। इसी प्रकार से कई प्रकार, मैंने पांचों ही इंद्रिय के विषय सेवन आदि में ऐसे तरस आदि जीवों की हिंसा होना संभव है। तो हमें यथा योग्य समझकर ऐसे जीवों के स्थान को त्याग देना चाहिए, अथवा ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिनसे उन त्रस्त जीवों की हिंसा हो जाए। तो विशेष प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार की हिंसाओं का वर्णन अब आगे चलने वाला है, इसी मुख्यता के साथ। तो क्या कहते हैं, सुनो। जो जीव अहिंसा ही जिसका स्वरूप है, अहिंसा ही जिसका स्वरूप है, क्या है वो चीज इस जगत में जिसका स्वरूप अहिंसा में है? कि भगवान के द्वारा बतलाया गया जो वीतरागता का रत्नत्रय का मार्ग है, वह स्वरूप से ही अहिंसात्मक है। जैन मत, जैन दर्शन या रत्नत्रय का मार्ग कैसा है? कि उसका स्वरूप अहिंसा का स्वरूप है। तो जो जीव अहिंसा ही जिसका स्वरूप है, ऐसे धर्म का श्रवण गुरु मुख से करते हैं। जो अहिंसा ही जिसका स्वरूप है, ऐसे जैन दर्शन का श्रवण गुरु मुख से, श्री गुरु के मुख से करते हैं, परंतु राग भाव के वश से स्थावर हिंसा छोड़ने को असमर्थ है ना? कि परंतु उनको अस्थिरता नहीं है, स्थिरता नहीं बन रही है, उनको आत्मा की अनुभूति के साथ जो आत्मा में स्थिर होने का परिणाम है वो नहीं हो पा रहा है, अथवा जिनको राग आदि भावों की तीव्रता है ना, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? कि वे स्थावर जीवों की हिंसा छोड़ने में असमर्थ है। स्थावर माने जो एक इंद्रिय आदि पांच काय के जीव हो, उन्हें स्थावर कहते हैं। उन जीवों को भी त्रस हिंसा का त्याग तो करना ही चाहिए। आंखों से दिखाई देने वाले जीवों की हिंसा का त्याग तो करना ही चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। हिंसा का त्याग दो प्रकार से होता है। एक तो सर्वथा त्याग है, वह मुनि धर्म में होता है, उसे अंगीकार करना चाहिए। किंतु यदि कषायवश सर्वथा त्याग नहीं बन सके, तो क्या करें? तब त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करके श्रावक धर्म को अंगीकार करना चाहिए। अब यहाँ जब श्रावक धर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पंचम गुण स्थान व्रति एल्लक क्षुल्लक की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें संपूर्णतः पहली प्रतिमा से लेकर और 11 प्रतिमा यानी कि क्षुल्लक, एल्लक क्षुल्लक प्रतिमाओं तक के समस्त जीवों को इसमें समझना चाहिए। अर्थात चौथे गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान वाले सभी जीवों को इसमें समझना चाहिए कि सभी जीव अपनी यथा योग्य स्थिति के अनुसार क्या करें? अहिंसानुव्रत का पालन करें। नेमिनाथ भगवान के समोचरण में जब नेमिनाथ भगवान के केवल ज्ञान के समक्ष यह बात द्वारके का नगरी के लोगों ने सुनी कि 22 वर्ष बाद इस प्रकार से द्वारका नगरी जल जाएगी,
कोई नहीं बचेगा। एक श्री कृष्ण और इनके भाई बलदेव के सिवा अन्य कोई यहाँ पर बचेगा नहीं। तो उस भाव को सुनकर कई जीवों को तो विस्मय हुआ, ऐसे कैसे जल जाएगी। हम देखेंगे कैसे जलती है। शराब के कारण जलेगी ना, तो शराब की ही बंदी कर देंगे। तो पायन मुनि को क्या लगा, मेरे कारण जलेगी, चलो जी मैं द्वारका ही में ही नहीं रहूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं ही बाहर चला जाता हूँ। कितने ही जीवों को ये लगा, अरे भगवान ने कहा है सचमुच जल सकती है, वे द्वारका नगरी छोड़कर चले गए। कितनों ने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, कितनों ने श्रावक धर्म अंगीकार कर लिया, कितनों ने अणुव्रतों में लक्षुल्लकपना स्वीकार किया, कितनों ने ही ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया, है ना। तो यथा योग्य शक्ति अनुसार जैसे जीव की उसकी योग्यता थी, उस योग्यता के अनुसार उस जीव ने उस भाव को ग्रहण किया। तो कुछ ने अणुव्रत, कुछ ने महाव्रत और कुछ ने कषाय का अनुपालन किया। समझ में आई बात नहीं समझ में। कषाय का अनुपालन समझते हैं ना, या मिथ्या मिथ्या बुद्धि हो गई कि भगवान के ज्ञान में झलका ईश्वर को समझ ही नहीं पाए, वस्तु स्वरूप नहीं समझ पाए, वैराग्य भाव को मरना चाहिए वह समझ में नहीं आया, है ना। तो क्या करा, सबने अपने यथा योग्य रीति से उस धर्म का अंगीकार किया, और कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया। ऐसे यहाँ क्या कहते हैं कि जिसने वस्तु स्वरूप को समझा, जिसने वस्तु स्वरूप समझा ही नहीं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। श्री गुरु के मुख से जिसने जिन धर्म को सुनकर ग्रहण किया है, और ग्रहण करके जिसकी बुद्धि में कुछ निर्मलता आई है, ऐसे जीव को प्रथम तो प्रथम मुनिधर्म अंगीकार करना चाहिए। प्रथम में प्रथम मुनिधर्म अंगीकार करने में असमर्थ है। मुनिपना धर्म मुनिधर्म अंगीकार करने में समर्थ नहीं है, तो क्या करे, तो कम से कम अणुव्रतों का पालन तो उस जीव को अवश्य ही करना चाहिए। और उन अणुव्रतों के अनुपालन में सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि कम से कम, प्रथम से प्रथम आंखों से जो जीव दिखाई देते हो, ऐसे त्रसादिक जीवों की हिंसा तो करनी नहीं चाहिए, ऐसा उपदेश कर। ठीक है ना। देखो, जीव, कोई कहे कि जैन दर्शन का सूत्र तो यह है, निज आयु कर्म से मरे जीव, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, है ना। ये सूत्र जानने वाले आचार्य अमरचंद्र देव स्वयं ये बात तुमसे कह रहे हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्यों, ये बात तो पक्की है कि जीव अपने आयुष प्रमाण ही जीता है और अपने आयुष प्रमाण ही मरता है, इसका इसका निषेध नहीं कर रहे। तथापि जो आपके भीतर का प्रमाद है, जो आपके भीतर का कषाय है, उस कषाय के अनुसार होने वाली जो आपकी प्रवृत्ति है, वह आपके अंतरंग के हिंसा भाव को दर्शाती है। अंतरंग का हिंसा भाव दर्शा रही है, इसलिए बहिरंग हिंसा के त्याग को यहाँ पर मुख्य कर कर कह रहे हैं कि जो अंदर से सावधान होंगे वो बाहर से भी सावधान होंगे। समझे बात। बाहर की सावधानी तो सिर्फ एक सूचक है अंदर की सावधानी का। ये तो जिस जीव की जो हिंसा जिस समय होनी है वो तो होगी। अध्यात्म तो यही कहता है ना। तुम किसी को मार नहीं सकते, बचा नहीं सकते, सच्ची है ये बात। लेकिन जो तुम्हारे अंतरंग का प्रमाद का परिणाम है वो निरंतर तुम्हारा घात तो कर ही रहा है। तुम्हें तुम्हारे घात से बचाने के लिए ऐसा उपदेश कर रहे हैं कि जीवों की रक्षा करो, जीवों की रक्षा करो, अर्थात अपने परिणाम को स्थिर करो। कहाँ स्थिर करो, रत्नात्रय के मार्ग में स्थिर करो, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ कोई तरस जीव का स्वरूप पूछे तो उससे कहते हैं कि तरस माने क्या, कि संसारी जीव दो प्रकार के हैं। संसार में ये जीव दो प्रकार का है, एक स्थावर और दूसरा त्रस्त। जो एक इंद्रियादि जीव होते हैं वे सब स्थावर कहलाते हैं, और जो दो इंद्रियादि संगी पंचेंद्रिय पर्यंत जीव होते हैं वे सब स्थावर कहलाते हैं। जो एक स्पर्शन इंद्रिय सहित एक इंद्रिय जीव है वे स्थावर है। उन स्थावर जीवों के पांच भेद हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक। अच्छा देखो, पृथ्वी कायिक का मतलब क्या होता है, जिनकी काया पृथ्वी है उसको कहते हैं पृथ्वी कायिक। सिंपल है ना, आपको याद करने में आसान हो गया। जैसे मेरी काया कैसी है, मेरी काया मनुष्य गति की। ऐसे जिन जीवों की काया पृथ्वी है, जैसे पहाड़ है, मिट्टी है ना, जिनकी काया जल है, शरीर ही जल है जिनका, वो जल कायिक। हवा ही शरीर है जिनका, वो वायु कायिक। अग्नि ही शरीर है जिनका, वे अग्नि कायिक या तेजस कायिक, है ना।
और वायु कायिक, और जिन वनस्पति शरीर है जिनका, तो वे वनस्पति कायिक। ऐसा। तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। कायिक समझ गए ना? जिनकी काया अर्थात जिनका शरीर इन अनुसार हो, उन्हें पृथ्वी कायिक आदि जीव कहते हैं। और ये सब एक इंद्रिय जीव ही होते हैं। और इनकी एक इंद्रिय कौन सी होती है? कि सभी एक इंद्रिय जीवों की स्पर्शन इंद्रिय मात्र होती है। सभी समझ में आ रहा है सभी कोई बात? आपके काम की चीजें हाँ इसको भैया नोट आ रहा करके है रखना समझ है ना। में। हाँ, आप लोगों को तो आ रहा है, ये जिनको एग्जाम देने हैं ना, वो चीज नोट कर ले, है ना। रस कायिक और स्थावर। स्थावर माने एक इंद्रिय। वो एक इंद्रिय कौन सी होती है? मात्र स्पर्शन होती है, अन्य कोई इंद्रिय नहीं होती, है ना। और वह स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित पांच कायिक जीव होते हैं, अर्थात ये काया के नाम से उन जीवों का नाम पड़ा है। फिर ये स्थावर भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये चर्चा अगर इसमें आगे हुई तो आगे बतलाएंगे, नहीं हुई तो कहीं विशेष भाव से आपको समझाएंगे। सूक्ष्म और बादल नित्य करके। हाँ, सूक्ष्म और बादर, है ना। फिर सूक्ष्म और बादर में भी जैसे इसमें पांच प्रकार के बताए ना स्थावर, तो ये पांच प्रकार के स्थावर भी दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म स्थावर और बादर स्थावर। सूक्ष्म और बादर ऐसे। फिर नित्य निगोद और इतर निगोद। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, तरस नाड़ी मानते हो, जानते हो किसे कहते हैं तरस नाड़ी? जानते हो? ये लोक है, तीनों लोक, और इस तीनों लोक में एक तरस नाड़ी है। तरस नाड़ी नाम क्यों है? क्योंकि जितने भी तरस जीव है वो इस नाड़ी के भीतर पाए जाते हैं। तो इस नाड़ी के बाहर कौन से जीव पाए जाते हैं? सूक्ष्म या बादर? क्या समझे? बादर। बादर नहीं। हाँ, समझे, एक अ, सेकंड मैं समझाता हूँ, घबराओ नहीं। तरस नाड़ी के बाहर अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी आदि होते हैं या नहीं होते? पहले ये बताओ। होते हैं। होते हैं। होते हैं। वनस्पति कायिक आदि होते हैं, है ना। होते हैं, पांचों पांचों तरह के जीव होते हैं तृष्णादि के बाहर। स्थावर हाँ, सभी लेकिन 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 ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। कहाँ लिखा है पांचों प्रकार के होते हैं? तरस नाड़ी के भीतर भीतर होते हैं, मालूम। तरस नाड़ी के बाहर वायु नहीं होती, तरस नाड़ी के बाहर जल नहीं होता, तरस नाड़ी के बाहर पहाड़ नहीं होते। मतलब वनस्पति कायिक होते हैं जिसमें भी वो प्रत्येक मात्र, और वो। हाँ। हाँ, वो सारे के सारे वनस्पति का एक मात्र होते हैं, और सूक्ष्म होते हैं, बादर भी नहीं होते। ठीक है। तरस नाड़ी के बाहर एक इंद्रिय सूक्ष्म जात जीव होता है, जो कि वनस्पति कायिक होता है। सभी निगोदिया जीव मात्र वनस्पति कायिक ही होते हैं। नित्य निगोद के भी वनस्पति कायिक होते हैं, इतर निगोद के भी वनस्पति कायिक होते हैं, एक ही काया होती है। और बाकी अन्य जो जो जीव है जिनका यहाँ पे स्थावर जीवों की चर्चा चल रही है, वे बाकी के जो अन्य जीव हैं, वे पांच कायिक जीव इस प्रकार से होते हैं, जिनके नाम अभी हमने, समझ नहीं बात, इस प्रकार से समझना चाहिए सर। सर अब वो सब और भी त्रस इसमें नाड़ी डिटेल के है। भीतर भी होते हैं। ये जो हाँ, पांच तरस नाड़ी प्रकार के के जो भीतर। हाँ, त्रस ये नाड़ी सब के तरस नाड़ी भीतर के भी भीतर। होते हैं ये सब, हाँ। लेकिन बाहर सिर्फ वनस्पति काय होते हैं। हाँ, वनस्पति कायिक सूक्ष्म। सूक्ष्म। और त्रस जीव तो होते ही है ना त्रस नाड़ी के तरस नाड़ी बाहर। के बाहर नहीं, नहीं नहीं होते। नहीं होते। होते ही नहीं, मात्र यही जीव होता है बस, एक इंद्रिय सूक्ष्म वनस्पति कायिक बस। एक मिनट भैया। बाकी कोई जीव तरस नाड़ी के बाहर नहीं होता। हाँ, बोलो दीदी। जैसे वनस्पति कायिक तो यही होगा ना, पेड़ पौधे पत्ती वगैरह। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं नहीं। इनको तो ये जो वनस्पति का पेड़ पौधे पत्ते हैं, इनको तो उपचार से वनस्पति कहते हैं। ठीक है, अच्छा। ये भैया जी वनस्पति है, मुझे लोक जहाँ में तक इसका वनस्पति। जानकारी है, हाँ। भैया जी मुझे जहाँ तक जानकारी है कि हम्म। तृष्णादि के बाहर सिर्फ निगोदिया जीव ही रहते हैं, वनस्पति हाँ, गाय और वो, वगैरह भी नहीं होती। अरे वो निगोदिया का जो शरीर है वो कौन सा होता है? एक कायिक तो रहेगी। हाँ नहीं वो ठीक, तो निगोदिया, निगोदिया हाँ। तो इसलिए तो भी निगोदिया है। हाँ, वही तो समझाया अभी, और क्या समझाया, यही तो बताया कि तरस नाड़ी के बाहर जो निगोदिया जीव होता है, वो वनस्पति का एक निगोदिया होता है। एक बात। दूसरी बात, कि वो वनस्पति कैसी होती है? कि वो वनस्पति जैसे अपने तरस नाड़ी के भीतर की वनस्पति है, ऐसी वनस्पति नहीं होती कि घास है, फूल है, पत्ते हैं, सब्जियां हैं,
पेड़ हैं, पौधे हैं, ऐसी नहीं होती। फिर कैसी होती है कि वे होते तो सूक्ष्म है, नजर नहीं आते आंखों से, साधारण आंखों से नहीं देखे जा सकते, केवल ज्ञान गम्य होते हैं। क्योंकि किसी भी जीव की, किसी भी देवता की त्रसनाड़ी से बाहर का अवधि ज्ञान तो है नहीं, है ना। वहां बाहर जानने की जो क्षमता है वो तो केवलियों की है। रस नाड़ी से बाहर जानने की जो क्षमता है वो तो केवलियों की है ना। और केवलियों की उस क्षमता के आधार से ही हम जानते हैं, आगम से हम ये बात जानते हैं। क्या हम जानते हैं आगम के आधार से इस बात को, कि वहां वो सूक्ष्म जीव होते हैं और उनकी काया ऐसी वनस्पति कायक नहीं होती। वो वनस्पति कायक कहलाते हैं, जैसे वनस्पति काया में सूक्ष्म निगोदिया जीव होता है, ऐसा सूक्ष्म निगोदिया वो होता है। अब वहाँ वनस्पति कहने का तात्पर्य इतनी स्थूल वनस्पति नहीं है, वह टोटल वनस्पति जो है सूक्ष्म है, जिस जो जीव वनस्पति कायक है, लेकिन वो पत्ते पेड़ पौधे आदि आदि के आकार वाला ना होकर जो भी उसका आकार रहेगा वो केवल ज्ञान गम्य भाव रहता है। ठीक है ना। अब बहुत विशेष जानना हो तो गोमटसार आदि ग्रंथों से जानना। चलो अब यहाँ पढ़ते हैं वायु कायक और वनस्पति कायक। फिर आगे क्या कहते हैं, जो द्विइंद्रिय आदि जीव हैं उन्हें तरस कहते हैं। ठीक, उनके भी चार भेद हैं। कौन कौन से चार भेद हैं, कि दो इंद्रिय वाले स्पर्शन और रसना इंद्रिय सहित, जिनके पास दो इंद्रिय हैं। जो तरस जीव है वो चार प्रकार के हैं, दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले, चार इंद्रिय वाले और पांच इंद्रिय वाले। फिर पांच इंद्रिय वाले जीव दो प्रकार के हैं, संघी और असंघी। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। एक बार पढ़ो, सिंपल से ध्यान से समझो तो एकदम से याद हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर विशेष। थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, तो ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो बात क्लियर होती चली जाती है। हाँ हाँ, तो क्या कहते हैं, जो द्विइंद्रियादिक, ये म्यूट कर दो। वो कहते हैं अच्छा नहीं लगता इसमें कोई। कर देना, म्यूट कर देना अंकल जी का। हाँ, जो इंद्रियादिक जीव हैं, दो द्विइंद्रियादिक जीव हैं, उन्हें त्रस कहते हैं। और देखो, क्योंकि उस नाड़ी का नाम त्रस नाड़ी क्यों है, क्योंकि वहां त्रस जीव पाए जाते हैं, इसलिए उस नाड़ी का नाम त्रस जीव है, त्रस नाड़ी है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ये भी तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। त्रस जीव क्यों, त्रस नाड़ी का नाम त्रस नाड़ी क्यों है, क्योंकि वहां त्रस जीव पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम त्रस नाड़ी है। ठीक, फिर क्या कहते हैं, उनके चार भेद हैं। उन त्रस नाड़ी में रहने वाले त्रसादी जीवों के चार भेद हैं। कैसे, एक तो स्पर्शन और रसना दो इंद्रिय से, लट, कौड़ी, शंख, गिंजाई वगैरह दो इंद्रिय जीव हैं। उदाहरण के तौर पे आपको समझा दिया। लट मतलब वो सफेद सफेद इल्लियां टाइप की हो जाती हैं, उनको लट कहते हैं। कौड़ी, जो छोटे छोटे शंख जैसे होते हैं उन्हें कौड़ी कहते हैं, वो जीव होते हैं। शंख तो जीव होता ही है। गिंजाई भी समुद्र से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है, और वगैरह आदि दो इंद्रिय जीव है। फिर स्पर्शन, रसना और नासिका, जीव माने रसना और नासिका माने घ्राण। संयुक्त कीड़ी, जैसे चींटी आदि को भी कीड़ी कहते हैं। मकोड़ा, कान खजूरा वगैरह तीन इंद्रिय जीव है। स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु सहित मक्खी, भौरा, पतंगा इत्यादि ये चतुरिंद्रिय जीव है। ठीक है ना। फिर स्पर्शन, जिह्वा, नासिका, नेत्र और कर्ण सहित जीव पंचेंद्रिय है। उन पंचेंद्रिय जीवों के दो भेद हैं, जिनमें मन पाया जाए उन्हें संगी अथवा सैनी, और जिनके मन ना पाया जाए उनको असैनी, असंगी कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है। संघी और असंघी पांच इंद्रिय के भेद हैं, और बाकी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय में संघी असंघी के भेद नहीं होते। एक इंद्रिय और दो इंद्रिय जीव आदियों में स्थावर और तरस का भेद हुआ। दो इंद्रिय से लेकर संघी पंच इंद्रिय पर्यंत सब तरस कहलाते हैं। फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव होते हैं। फिर पांच इंद्रिय जीव दो प्रकार के होते हैं, संघी और असंघी, यानी जिनके साथ जिनको मन है वे संघी, और जिनको मन नहीं है वे असंघी, ऐसा। इनमें संघी पंचेंद्रिय जीवों को छोड़कर शेष सभी तिर्यंच गति के भेद हैं। क्या कहा, इनमें संघी पंचेंद्रियों को छोड़कर शेष सभी त्रियंच गति के भेद हैं। क्या समझ में आया बात, कि जो चार गति के जीव है ना, उन चार गति के जीवों में जो तीन गति के जीव हैं वो तो सभी के सभी संगी ही होते हैं, असंगी नहीं होते। कौन कौन, मनुष्य, देव और नारकी, इन तीन गतियों में असंगी जीव होते ही नहीं।
मात्र पंचेंद्रिय संघी जीव ही होते हैं। लेकिन तिर्यंच गति में क्या होता है कि तिर्यंच गति में संघी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं, और जितने भी इंद्रियादि के भेद हैं ये सब तिर्यंच गति के जीवों में ही होते हैं। वनस्पति क्या हुई? तिर्यंच गति का जीव है। समझ में आई बात? वनस्पति क्या हुई? वह तिर्यंच गति का जीव है। ठीक ऐसा। पानी तिर्यंच गति का जीव है, पहाड़ तिर्यंच गति का जीव है, अग्नि तिर्यंच गति का जीव है। समझ में आई बात? निगोदिया है? भी। हाँ, निगोदिया तो है ही, निगोदिया तो है ही। तो हम तो इसलिए कह रहे हैं ये बात कि हम जनरली तिरंज गति के जीवों में क्या समझते हैं? हाथी, घोड़ा, बिल्ली, सुअर, बस। लेकिन ये 5 जो भेद हैं स्थावर के, ये सारे के सारे भेद भी तिरंज गति के जीवों के ही भेद हैं। अब क्या कहते हैं? इसलिए इनमें बता दिया संगी ना, ये त्रसनाड़ी में रहते हैं ना ये सब जीव, तो इसलिए हाँ त्रस जीव बता दिया। हाँ, वो तो तरस और स्थावर का तो भेद तो मैंने आपको याद करने के लिए समझाया। नहीं भैया, ठीक एक है ना? मिनट। जैसे त्रस नाड़ी में तो त्रस जीव रहते हैं, है ना? हाँ, तो जो स्थावर जीव है ये तो त्रस जीव थोड़ी है फिर ये। तरस नाड़ी में तो तरस और स्थावर दोनों रहते हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ, और तरस नाड़ी के बाहर महा सूक्ष्म निगोदिया मात्र होते हैं, बस। और अन्य जीव नहीं होते। वो जो सूक्ष्म निगोदिया होते हैं उनकी जो काया होती है वो वनस्पति कायिक होती है, अन्य कोई काया नहीं। और जो भैया ठीक है। हमें दिन में सूरज की रोशनी में खिड़की से आते हैं वो जीव निगोदिया वो वाले ही निगोदिया जीव होते हैं ना वो? फिर वो क्या होता दो है? इंद्रियां हैं, दो वो इंद्रियां तो हैं वो सारे। है। आंखों से दिखते हैं हाँ। तो क्या हुए? अच्छा। नहीं क्यों भैया, एक इंद्रिय जीव नहीं दिखेगा आंखों से? नहीं तो देखिए। जो ये अच्छा ये भी 2 इंद्रिय, ठीक है। हाँ, ठीक है। कोई भी एक इंद्रिय जीव आंखों से दिखाई नहीं देता, कोई भी। ठीक है, आई बस समझ में? चाहे कोई भी हो, क्यों? पानी तो दिखाई देता है ना, क्यों? दिखाई देता नहीं? दिखाई देता। फिर आपने कैसे कह दिया कोई भी एक इंद्रिय जीव दिखाई नहीं देता? ये जो कायिक भाव दिखाई देते हैं स्थूल कायिक हैं ये। पानी, पहाड़, मिट्टी, है ना, ये जो है अग्नि, ये बहुत स्थूल कायिक है, होते तो एक इंद्रिय है। पर ये भी जो हमें दिखाई दे रहे हैं बहुत स्थूल काया दिखाई दे रही है इनकी। इसमें भी एक सूक्ष्म काया होती है, इस स्थूल काया के भीतर भी एक सूक्ष्म काया होती है उस एक इंद्रिय जीव की, जो अग्नि के अनुरूप ही होती है। और उस अग्नि के अनुरूप काया को ही अग्नि कायिक कहते हैं। कुछ बात समझे? ये तो पुद्गल का क्लेवर है जो दिखाई देता है हमको। इस पुद्गल कलेवर के अंदर भी एक सूक्ष्म कलेवर होता है, उसके अधीन से वो जीव रहने वाला जो जीव होता है। तो हमें जो एक इंद्रिय में जो पहाड़, पानी आदि आदि दिखाई देते हैं ना, ये तो बहुत स्थूल है। ठीक। और जब हम एक इंद्रिय की बात कह रहे हैं तो वास्तव में एक इंद्रिय कहने का तात्पर्य यह है जो इतना सूक्ष्म है, जो केवल ज्ञानगम्य है। बाकी जितने भी दिखाई देना आंखों से वो तो सब तरस की श्रेणी में ही जाते हैं। जो प्रकाश आदि में आपको छोटे छोटे तंतु से उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना, तो सभी तंतु जीव नहीं होते हैं। उसमें कुछ जीव होते हैं और कुछ पुद्गल मात्र की धूल मिट्टी आदि के कण होते हैं। सभी तंतु नहीं होते हैं, है ना, सभी जीव नहीं होते हैं। हमारी आंखों में भी दिखाई देते हैं कभी कभी ऐसे, तो हमारी आंखों से ही हमको दिखाई देने लगते हैं। वो सब विशेष भाव है, समझाएंगे तो बाद में। अभी क्या समझाते हैं देखो। इनमें संगी पंचेंद्रियों को छोड़कर शेष सभी तिरंज गति के भेद हैं। संगी पंचेंद्रिय के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? देव, मनुष्य, नारकी और त्रियंज। तो त्रियंज गति में संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं, और अन्य 3 गतियों में मात्र संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। इनमें देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी वैमानिक के भेद से 4 प्रकार के, जो देवगति के जीव हैं उनमें भी 4 प्रकार के भेद हैं। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। वैमानिक का दूसरा नाम कल्पवासी भी है। जो 16 स्वर्ग हम काउंट करते हैं, 16 स्वर्ग, वो इन चारों में से कौन से हैं? विमान। वो चारों में से वैमानिक वैमानिक। कहलाते हैं। वैमानिक। ठीक है। उनके जो विमान में रहे सो वैमानिक, जो भवनों में रहे सो भवंत्रिक या भवनवासी, जो जो मध्य लोक के और अथवा प्रथम नरक के छत पर या प्रथम नरक में और मध्य लोक में, तंद्राओं में, गुफाओं में, समुद्रों में आदियों में रहते हैं,
ये सारे के सारे व्यंतर होते हैं। व्यंतरों के निजी भवन नहीं होते, कुछ व्यंतरों के निजी भवन भी होते हैं। और वैसे व्यंतर भाव कैसे रहते हैं, इस प्रकार से रहते हैं, मतलब सुनसान जगहों पे रहते हैं, शमशान अटवी आदि आदि जगहों पे रहते हैं। और ज्योतिषी माने जो नवग्रह आप नाम पढ़ते हैं ना, तो इन इन नवग्रहों के स्थानों पे रहने वाले जो जीव हैं, जो देवता हैं, वो सारे के सारे ज्योतिषी देव कहलाते हैं। ठीक, आगे क्या कहते हैं, ये भेद 4 प्रकार के हैं। मनुष्य, आर्य और मलेच्छ से भी 2 प्रकार का है। मनुष्य गति के जीवों में 2 भेद किए जाते हैं स्थानांतर की अपेक्षा से, आर्य पुरुष और मलेच्छ पुरुष। आर्य खंड में रहे सो आर्य पुरुष, मलेच्छ खंड में रहे सो मलेच्छ पुरुष। फिर आर्य खंड में भी मलेच्छ और आर्य के 2 भेद होते हैं। जो धर्म प्रवृत्ति वाले जीव होते हैं उन्हें आर्य कहते हैं। जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों की मुख्यता की प्रवृत्ति वाले होते हैं उन्हें मलेच्छ कहते हैं। ठीक है ना। तो दोनों प्रकार के कथन को समझ लेना। क्या कहते हैं, मनुष्य, आर्य और मलेच्छ के 2 भेद से 2 प्रकार के हैं। नार के जीव 7 भूमियों की अपेक्षा से 7 प्रकार के हैं। और त्रियंच, मच्छादि, जलचर, वृषवादि, स्थलचर और हिंसादि नपचर के प्रकार से, हंसादि के नपचर के प्रकार से 3 प्रकार के हैं। जो पानी में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं, जो धरती पे रहते हैं उसे थलचर कहते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें नभचर कहते हैं। ठीक, मनुष्य गति के 2 भेद कर दिए, आर्य और मलेच्छ। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देवताओं के 4 भेद कर दिए उनके रहने के स्थान से। और नारकियों के 7 भूमियों की अपेक्षा से 7 भेद हो गए कि 7 नरक होते हैं, तो वो 7 प्रकार के इस प्रकार से हो गए। तरस स्थावर के ये भेद जानकर इनकी रक्षा करनी चाहिए। नारकी जीवों की रक्षा कैसे करेंगे हम, देवताओं की रक्षा कैसे करेंगे हम, है? रक्षा करनी चाहिए माने क्या, रक्षा लो करनी इनके चाहिए। एक तो कहते हैं स्वरूप समझना चाहिए, स्वरूप समझने का नाम भी रक्षा करना होता है। और दूसरा कि जिन जीवों की हिंसा आदि से हम बच सकते हैं, अधिकतर तो त्रियंच आदि जीव ही हैं, और कदाचित मनुष्य गति आदि के जीवों से भी, जो हम हिंसा से बच सकें। कि हिंसा किसको कहा था, कि उनके चित्त में हमारी वजह से राग द्वेष मोह आदि उत्पन्न नहीं होना, एक, और उनके मन वचन काया आदि में खेद नहीं होना, 2। ये समझा था ना, कि उनके प्राणों का घात नहीं करना। तो 10 प्रकार के प्राण गिनाए थे पिछली गाथाओं में, और 10 प्राण के घातों से का जो घातक में हम निमित्त ना बने, उसको क्या कहते हैं, उसको अहिंसा कहते हैं। और अपने स्वयं के प्राणों का हम घात ना करें, और अपने स्वयं के चित्त में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ना करें, तो ये रक्षा करना कहलाता है, अपनी भी और पर की भी। इस प्रकार से हमें स्वरूप को समझकर रक्षा करनी चाहिए। श्रावक को स्थावर हिंसा से भी स्वच्छंद पने का निषेध करते हैं। अब कहते हैं कि भले ही हमने तुमसे कह दिया कि तुम तरस हिंसा कम से कम मत करो, तो इसका मतलब हम तुमसे ये नहीं कह रहे हैं कि स्थावर हिंसा भी स्वच्छंद होकर करो। ठीक है ना, हमारा ये कहने का मतलब नहीं है, हमारी बात से छल मत ग्रहण करना। क्या कहते हैं आचार्य देव, कि तुम्हें स्थिरता नहीं बन पा रही है, राग आदि बुद्धि कम नहीं हो पा रही है, तो कम से कम तरह से जीवों की हिंसा तो मत करो। और सुनो, स्थावर जीवों की हिंसा करो ऐसा नहीं कहते, क्या कह रहे हैं हम, कि स्थावर जीवों की हिंसा से भी जितना बच सको उतना बचो। कैसे बचेंगे, कि जितना हो सके उतना कम पानी इस्तेमाल करो, जितना हो सके उतना कम वायु का इस्तेमाल करो, अग्नि का इस्तेमाल करो, धरती आदि का इस्तेमाल करो। जो इन जीवों की काया है, कायिक है ना, 5 कायिक, इन कायिक जीवों की जो काया है, उस संबंधी विशेष भावों को जितना न्यूनतम हो सके आप उनका क्या करो, प्रयोग करो, क्योंकि उनके अधिकतम प्रयोग करने से उन जीवों की अधिक हिंसा होती है, ऐसा कह रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 77 समझ में आ रहा है ना सभी को, है ना, ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए तो पूछना। केन्द्रिय घाता दृगिणाम संपन्न योग्य विषयाणाम शेष स्थावर विरम नमपि भवति करणीयम। इंद्रिय विषयों को न्याय पूर्वक सेवन करने वाले गृहस्थों को क्या कहा, स्तोकेन्द्रिय ग्रहित घाताग गृहिणाम संपन्न योग विषयाणाम, अर्थात संपन्न योग विषयाणाम अर्थात इंद्रिय विषयों को न्याय पूर्वक सेवन करने वाले, जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, उन 5 इंद्रिय विषय भोगों का जो सेवन करते हैं,
वो सेवन कैसे करते हैं? न्याय पूर्वक जो सेवन करते हैं। न्याय मतलब, न्याय मतलब जितनी आवश्यकता है उतनी ही करते हैं। समझ में आई बात? जब जो यथा योग्य कार्य हो तब वो यथा योग्य कार्य करते हैं। लोक नीति के विरुद्ध नहीं करते, धर्म नीति के विरुद्ध नहीं करते। एक बात देखो, मैंने ईमानदारी से, बढ़िया, बहुत ईमानदारी से धन कमाया और उस धन से मैं भक्ष, शुद्ध, सात्विक भोजन खरीद कर लाया। यह सामग्री खरीद के लाया भोजन की, और मैंने उसको बहुत साफ सुथरे तरीके से छने हुए पानी से शुद्ध रीति से तैयार किया। ठीक है ना? तो इतना इतना तक तो न्याय समझ में आ गया। इतना तक तो न्याय समझ में आ गया ना आपको? पहला न्याय क्या था कि जो मैंने धन संकलन किया या धन जोड़ा, वो धन मैंने कैसे नहीं कमाया? अन्याय अनीति से नहीं कमाया। फिर उस धन से जो मैंने सामग्री खरीदी वो मैंने अभक्ष नहीं खरीदी। फिर उस सामग्री से जो मैंने खाद्य भोजन आदि तैयार किया, वो कैसा तैयार किया? कि वह भी ऐसा तैयार नहीं किया कि जिसमें बहुत अधिक जीवों की हिंसा हो। जितनी सावधानी हो सकती थी उतनी सावधानी से मैंने भी भोजन बनाया। अब चौथा न्याय क्या है इसके अंदर? कि पेट से अधिक खाया तो वह अन्याय है। क्या कहा? यदि मैं भूख से अधिक खा रहा हूं तो वह भी अन्याय है। तो क्या समझाते हैं यहाँ पर? कि जब जिस चीज की जितनी आवश्यकता हो तब उस विषय का मात्र उतना सेवन करना तो न्याय कहलाता है। लोकनीति और धर्म नीति के विरुद्ध ना जाकर पांच इंद्रिय विषयों का जितनी आवश्यकता हो उतना सेवन करना, ये क्या कहलाता है? ये न्याय कहलाता है। अनर्गल प्रवृत्ति करते रहना ये स्वच्छंदता कहलाती है। जो मर्जी खा लेना, जब मर्जी खा लेना, जैसा मर्जी खा लेना, ये तो अन्याय है ही। लेकिन जितना मर्जी खा लेना यह भी अन्याय है। अब ये तो खाने के संदर्भ में समझाया, पांच इंद्रिय के विषयों के संदर्भ में समझाएंगे क्रम क्रम से। पहले यहां समझते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि इंद्रिय विषयों का न्याय पूर्वक सेवन करने वाले गृहस्थों को, किन गृहस्थों को संबोधन दे रहे हैं? जिन्होंने पांच इंद्रिय के विषय सेवन को न्याय पूर्वक ग्रहण किया, अन्याय साथ से ग्रहण नहीं किया। न्याय पूर्वक ग्रहण करने वालों को अल्प एक इंद्रिय के घात के अतिरिक्त बाकी के स्थावर एक इंद्रिय जीवों के मारने का त्याग भी करने योग्य है। क्या कहते हैं? अल्प एक इंद्रिय के घात के अतिरिक्त, है ना, जिसमें कम से कम एक इंद्रिय आदि का घात हुआ हो, एक इंद्रिय आदि के घात के अतिरिक्त बाकी के जो स्थावर हैं, अन्य जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं, उनके भी मारने का त्याग करना चाहिए। किस प्रकार से करना चाहिए? कि न्याय पूर्वक इंद्रियों के विषयों को सेवन करने वाले श्रावकों को यत्नावन, यत्नवान, यत्नवान माने प्रमाद रहित छोड़कर विवेक के साथ होने पर भी थोड़ा एक इंद्रियों का घात होता है। यदि आप अपने कार्य को यत्न पूर्वक करते हैं, समझदारी से करते हैं, विवेक पूर्ण करते हैं, तो क्या होता है कि एक इंद्रिय आदि जीवों का घात भी थोड़ा होता है। वह तो होवे, किंतु शेष स्थावर जीवों को बिना कारण मारने का त्याग भी उसे करना योग्य है। एक लाइट से काम चल सकता है, 10 लाइट मत जलाओ। 9 लाइटों के माध्यम से होने वाली जीवों की हिंसा का घात करना नहीं चाहिए, उनका त्याग होना योग्य है, ऐसे समझा रहे। ऐसे पांचों इंद्रियों में लगाओ, ठीक है ना, पांचों ही कायिक के जीवों में लगाओ। योग्य विषयों का सेवन करते समय सावधानी बरतते हुए भी स्थावर की हिंसा होती है, होती है, वह तो होती ही है, आप रोक नहीं सकते, होगी ही होगी, है ना। परंतु अन्य स्थावर जीवों की हिंसा करने का त्याग तो करना ही चाहिए। अर्थात जिन स्थावर जीवों की हिंसा आप रोक सकते हैं उन जीवों की हिंसा का त्याग तो आपको होना ही चाहिए। इस अहिंसा धर्म का साधन करते हुए सावधान करते हैं, इस अहिंसा धर्म का पालन करते हुए, चारित्र धर्म का पालन करते हुए, आपको सावधान करते हुए 78 नंबर का, 78 नंबर का श्लोक कहते हैं, अमृत तत्व हेतु भूतम परम महिंसार सायनम लब्धवा
अवलोक्य बालिशानाम असंजन समाकुलर्नये भविव्यम। अमृत अर्थात मोक्ष का जो कारणभूत है, ऐसा ये उत्कृष्ट अहिंसा रूपी रसायन प्राप्त करके अज्ञानी जीवों का असंगत वर्तन देखकर व्याकुल नहीं होना चाहिए। क्या कहा? जिन्होंने अहिंसा में धर्म का अनुपालन किया है, जिनको अमृत रूपी अहिंसा धर्म प्रकट हुआ है, और अहिंसा रूपी धर्म प्रकट होने पर जिनका जीवन भी अहिंसा में हुआ है, अणु हिंसा में हुआ है, महाव्रत आदि के आधार से हुआ है, तो ऐसे महाव्रत और अणुव्रत आदि रूप यत्नाचार पूर्वक अहिंसा धर्म का पालन करने वाले जीवों को, जो जीव अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें देख देख कर क्या नहीं होना चाहिए? दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख भी हिंसा है, व्याकुलता भी हिंसा है। समझ नहीं बात? कि हम तो इतना अनुपालन करते हैं और तुम नहीं करते हो, तो जो नहीं करते हैं उन्हें देखकर क्या नहीं करना चाहिए? दुखी नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि अपने आंतरंग आत्मा में व्याकुल परिणाम का उत्पन्न होना भी तो हिंसा है ना? ये समझाते हैं श्लोक नंबर 78। मोक्ष का कारणभूत उत्कृष्ट अहिंसा रूपी रसायन, रसायन माने अमृत रूपी धर्म प्राप्त करके अज्ञानी जीवों का मिथ्यात्व भाव देखकर व्याकुल नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है 78 नंबर का सूत्र। क्या कहते हैं? आप तो अहिंसा धर्म का साधन करता है, और कोई मिथ्या दृष्टि अनेक युक्तियों से हिंसा का धर्म ठहराकर उसमें परिवर्तन करे, तो क्या करे? तो उसकी कीर्ति देखकर स्वयं को धर्म में आकुलता उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, व्याकुलित नहीं होना चाहिए, है ना? अथवा कदाचित आपके तो पूर्वबद्ध बहुत पाप के उदय से असाता उत्पन्न हुई हो, है ना? और उसके तो पूर्व बहुत पुण्य के उदय से किंचित किसी प्रकार की साता उत्पन्न हुई हो, तो हमें उदय अवस्था का विचार करके धर्म में आकुलता नहीं करनी चाहिए। कोई हिंसा आदि करके भी बहुत पुण्यवान जीव हो और बहुत पुण्य का फल भोगता हो, और तुम बहुत धर्म का अनुपालन करके भी वो तुम्हारे साता आदि का उदय नहीं आता हो, असाता का ही उदय रहता हो, तो जो इस प्रकार के कार्य करते हैं उन्हें देख देख कर क्या नहीं होना चाहिए? दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे पूर्वबद्ध उदय का उदय मात्र है और कुछ नहीं है, पूर्वबद्ध कर्मों का उदय मात्र। भैया हम तो बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, रात में नहीं खाते, अभक्ष नहीं खाते, हमें कैंसर हो गया। जो शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उन्हें कैंसर ही नहीं हो रहा है। तो बोलो भैया धर्म में जस है या नहीं है? व्याकुलित नहीं होना चाहिए। तुम धर्म का अनुपालन कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब रहती है। तुम रात में पानी नहीं पीते, तुम्हारी तबीयत खराब रहती है। जो रात में पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, अभक्ष खाते हैं, उनकी वो स्वस्थ रहते हैं। उनकी स्वस्थता को देख देख कर ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आमुक आमुक वस्तुओं का त्यागी हूँ, आमुक आमुक वस्तुओं का सेवन नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं बीमार हूँ। डॉक्टर कहता है संडे हो या मंडे रोज खाओ डैश डैश, क्योंकि तुम्हें करो प्रोटीन की कमी हो जाएगी। और जो प्रोटीन खा रहे हैं वो स्वस्थ हैं, जो नहीं खा रहे वो अस्वस्थ है। वो स्वस्थ जीवों को देख देख कर चित्त में ऐसी व्याकुलता उत्पन्न नहीं करनी चाहिए कि मैं भी उन अभक्ष वस्तुओं का सेवन करता तो स्वस्थ रहता, क्योंकि अभक्ष या भक्ष वस्तुओं के सेवन करने से कोई स्वस्थ या अस्वस्थ नहीं रहता है। साता और असाता तो पूर्वबद्ध पाप और पुण्य के उदय से प्राप्त होती है, जो वर्तमान की साता। ये समझा रहे हैं कि तुमने अहिंसा में धर्म का अनुपालन किया और तुमको असाता का उदय आ रहा है। कोई अहिंसा में धर्म का अनुपालन नहीं कर रहा है, उसके साता का उदय है। तुम एलोपैथी नहीं खाते, तुम बीमार हो। कोई एलोपैथी खाता है, वो स्वस्थ है। तो क्या करें? क्या करें? अरे भैया गलती हो गई, आमुख की बातों में आकर एलोपैथी त्याग कर दिया बेकार में, है? तो क्या कहते हैं भैया, यदि तुमने अनुपालन किया है तो क्या नहीं होना चाहिए? दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अहिंसा में रसायन अमृत रूपी धर्म का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, पांच इंद्रिय विषय भोगों की अनर्गल प्रवृत्ति कर रहे हैं, जीव की हिंसा अहिंसा का जिन्हें विवेक नहीं है, और कदाचित उनके साता का उदय भी है, तो वह साता का उदय
पूर्वबद्ध कर्म के उदय के अनुसार मात्र है, वह कोई धर्म अधर्म का फल नहीं है। वर्तमान के धर्म आदि भावों का वह फल नहीं है। उन्हें देख देख कर तुम अपने चित्त में ये भाव बिल्कुल धारण मत करना कि अहो काश मैं भी उन अभक्ष आदि पदार्थों का सेवन करता, मैं भी वे 5 इंद्रिय विषय कषायों का सेवन करता, काश मैंने भी ये अहिंसा में धर्म का अनुपालन नहीं किया होता तो आज मैं स्वस्थ होता। ऐसी व्याकुलता, ऐसा दुख, ऐसी चिंता इस अमृत रूपी धर्म के अनुपालन करने वाले जीव को नहीं होनी चाहिए। प्रथम जीव है सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि जीव निशंक आदि भावों को धारण करने वाले इस प्रकार की आकुलता नहीं करते। कदाचित जो जीव इस प्रकार की आकुलता कर रहे हैं और अहिंसा में धर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसे जीवों को संबोधन देकर कहते हैं कि भैया आकुलता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? एक, वे प्रवृत्ति कर रहे हैं, उनकी प्रवृत्ति को देखकर नहीं करनी चाहिए। दूसरी, उनकी सहायता और अपनी असहायता को देखकर आकुलता का भाव चित्त में धारण नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? नहीं खाएंगे तो क्या होगा? अभक्ष आदि सेवन नहीं करेंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, कुपोषित रह जाएंगे, आदि आदि जाने ऐसे हजारों वह तर्क देता है। उसे समझना चाहिए कि वह तर्क उसके मिथ्या है ना। देखो जगत में तो ऐसे बहुत सारे तर्क मिलेंगे जिन्होंने जन्म से भक्ष्य का सेवन नहीं करा और पूर्ण स्वस्थ है, और आज भी हॉस्पिटल में तादाद उन्हीं की ज्यादा है जो अभक्ष का सेवन करते हैं, समझे? उन्हीं से भरे पड़े हैं ये हॉस्पिटल आज भी। तो को ध्यान से समझ के करना चाहिए। विस्तार तो उसमें बहुत है, तो विस्तार भाव की चर्चा तो अनुसार करेंगे। अभी क्या कहते हैं 17 नंबर का श्लोक कहते हैं, मिथ्या दृष्टि युक्ति से हिंसा में धर्म ठहराता है। ये सम्यक दृष्टियों का काम नहीं है, ये तो मिथ्या दृष्टियों का काम है कि वो युक्ति से क्या करता है? हिंसा में धर्म ठहराता है। उसको 12 सूत्रों में प्रकट करके श्रद्धालु श्रावक को सावधान करते हैं। पहली कुयुक्ति 79 नंबर में मिथ्या दृष्टियों के द्वारा स्थापित की गई कुयुक्तियों से सावधान करते हैं और कहते हैं कि हिंसा में धर्म बतलाना यह तो मिथ्या दृष्टियों का कार्य है। सम्यक दृष्टि तो ऐसी कुरीतियों का सेवन करते नहीं है। तो कौन सी है कुयुक्ति? सूक्ष्मो भगवधर्मो धर्मार्थम हिंसने न दोषोस्ति इति धर्म मुग्ध हृदय न जातु भूत्वा शरीणो हिंस्या। भगवान का कहा हुआ धर्म बहुत बारीक है, यानी कि सूक्ष्म है, इसलिए धर्म के निमित्त से हिंसा करने में दोष नहीं है। ये कुयुक्ति किसने कही है? ये कुयुक्ति मिथ्या दृष्टि ने कही है कि धर्म के निमित्त से हिंसा करने में क्या नहीं है? दोष नहीं है। ऐसा धर्म मूढ़ अर्थात धर्म को नहीं जानने वाला अर्थात भ्रम रूप हृदय वाला होकर कभी भी शरीरधारी जीवों को नहीं मारना चाहिए। शरीरधारी जीवों को मतलब त्रसादी जीवों को। शरीरधारी कहने का तात्पर्य त्रसादी जीव है। धर्म तो सूक्ष्म वस्तु है भाई, और उस सूक्ष्म धर्म के अनुपालन करने के लिए कदाचित तुम्हें शरीर आदि धारियों की हिंसा भी करनी पड़ सकती है। आजकल एक उपदेश चल रहा है ना, अहिंसा धर्म की रक्षा हिंसा से, है ना। एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला, है ना। कि जब जब धरती पे धर्म का नाश होता है तो उस धर्म की स्थापना करने के लिए या धर्म का नाश करने के लिए क्या होता है? भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, है, सुना है ना। क्या कहते हैं ये कि हिंसा धर्म की रक्षा, अहिंसक धर्म की रक्षा हिंसादी कार्यों से नहीं होती है। और जो ऐसी युक्ति लगाते हैं वे कैसे हैं? वे मिथ्या दृष्टि जीव हैं। क्या कहा? भगवान का कहा हुआ धर्म बहुत सूक्ष्म है, और उस सूक्ष्म धर्म के निमित्त से हिंसा करने में दोष नहीं है, और दोष नहीं है इसलिए जो त्रसादी जीवों की हिंसा करने का उपदेश देते हैं उनसे क्या कहते हैं? ज्ञान सहित धर्म सूक्ष्म है। ज्ञान सहित का धर्म कैसा है? सूक्ष्म। अतः धर्म के निमित्त से हिंसा करने में दोष नहीं है। इस प्रकार धर्म में जिनका चित्त भ्रमरूप हुआ है,
जिन्होंने धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना है, सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना है, ऐसे होकर प्राणियों को कभी भी मत मारो। कोई अज्ञानी कहता है कि दूसरी जगह तो हिंसा करना पाप है, परंतु यज्ञ आदि में धर्म के निमित्त से हिंसा करने में कोई दोष नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए धर्म में हिंसा करने में कोई दोष नहीं है। धर्म के निमित्त से यज्ञ आदि करने में कोई दोष नहीं है। धर्म के निमित्त से जीवों की बलि आदि करने में दोष नहीं है ना? ऐसा तो उनसे कहते हैं इस श्रद्धान के साथ हिंसा में परिवर्तन करना योग्य नहीं है। जहां हिंसा है वहां कभी भी धर्म नहीं होता है। इस हिंसा की बात कर रहे हैं ये मूलतः तो त्रस आदि जीवों की हिंसा की मुख्यता से बात कर रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि सूक्ष्म आदि जीवों की हिंसा तो आप कभी भी नहीं रोक सकते, लेकिन जो त्रस आदि जीव है उनकी हिंसा के साथ धर्म का अनुपालन किया जाता हो तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्या? प्रश्न, जैन मत में मंदिर बनवाना, पूजा प्रतिष्ठा आदि करना कहा है, वहां धर्म है कि नहीं, है ना प्रश्न? जिन मंदिर पूजा प्रतिष्ठा आदि कार्य में यदि जीव हिंसा होने का भय ना रखे, पहली बात तो उनको बनवाने में भी हिंसा होने का भय रखना चाहिए। दूसरा, यत्नाचार से प्रवृत्ति ना करे, अर्थात प्रसादी जीवों की हिंसा ना हो, इसका विवेक रखना चाहिए। किंतु केवल अपनी प्रतिष्ठा और मान पोषण के लिए जैसे तैसे कार्य करे तो वहां धर्म नहीं है। तीव्र कषाय भाव होने से पाप ही है। तीव्र कषाय क्या है? मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का ही ख्याल है और जीवों की रक्षा का ख्याल नहीं है, भगवान के उपदेश का ख्याल नहीं है, भगवान के मार्ग का ख्याल नहीं है, तो वह मंदिर बनवाना भी कैसा हो गया? वह पाप ही है, ऐसा हो। यत्न पूर्वक कार्य करते हुए थोड़ी हिंसा हो तो उस हिंसा का पाप तो हुआ। जो तुम यत्न पूर्वक विवेक पूर्वक त्रसादी हिंसा के त्याग के साथ स्थावर आदि हिंसा की हिंसा तो होगी ही, और वह हिंसा हिंसा नहीं है ऐसा नहीं है, वह हिंसा है तो उस हिंसा का फल भी होगा, है ना? परंतु धर्मानुराग से पुण्य संचय विशेष होता है। परंतु आपने युक्ति से विवेक से वह कार्य किया है और धर्म के अनुराग के साथ किया है, तो जहां धर्म के अनुराग की तीव्रता होती है तो वह तीव्र अनुराग का बंध भी होता है, साथ ही साथ जो हिंसा है उसका दोष भी लगता है। हिंसा का दोष थोड़ा लगता है और तीव्र धर्मानुराग के कारण पुण्यादि भाव बहुत होता है। अथवा अपना संचित धन खर्च करने से लोभ कषाय रूप अंतरंग हिंसा का त्याग तो होता ही है। हिंसा का मूल कारण तो कषाय है, इसलिए तीव्र कषाय रूप होकर उनकी हिंसा ना करने से पाप भी थोड़ा ही हुआ। अतः इस रीति से पूजा प्रतिष्ठा आदि करे तो पुण्य रूपी धर्म ही होता है। जैसे कोई मनुष्य 1 रुपया खर्च करके 100 रुपये कमाता है तो उसे कमाई ही कहते हैं। यदि वह धन धर्म कार्य में ना लगाता तो उस धन से विषय सेवन करके महापाप ही उत्पन्न करता। तो इस दृष्टि से धर्म कार्य में अल्प सावध्य होने पर भी नफा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। जिस प्रकार मुनि एक ही नगर में रागादि स्नेह आदि उत्पन्न होने के भय से वहां ना ठहर कर विहार करते हैं और विहार करते हुए थोड़ी बहुत हिंसा भी होती है, परंतु नफा नुकसान का विचार करने पर एक ही नगर में रहना योग्य नहीं है, क्योंकि अंतरंग में राग आदि भाव का उत्पन्न हो जाना वह बड़ी हिंसा है, अधिक हिंसा है ना? उसी प्रकार यहाँ भी नफा नुकसान का विचार करना चाहिए। एक सामान्य कथन से विशेष कथन का निषेध नहीं करना चाहिए। एक सामान्य कथन से मतलब कि हिंसा है कहकर मंदिर आदि पूजा प्रतिष्ठा आदि नहीं करें ऐसा नहीं, लेकिन मंदिर आदि पूजा प्रतिष्ठा आदि को करते समय तरस आदि जीवों की हिंसा ना हो इसका विवेक रखे और एक इंद्रिय आदि जीवों की कम से कम हिंसा हो इस भाव का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। ऐसा भी कार्य तो आरंभी अवृत्ति और तुच्छ व्रति करते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? और यदि ऐसा कोई कार्य करता भी है ना, कैसा कार्य? मंदिर आदि बनवाना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा पूजा आदि करवाना, कौन करता है ये काम? ऐसा कार्य भी आरंभी हिंसा वाले करते हैं। जिन्हें व्रत नहीं है ऐसे अव्रती करते हैं, या जिनको कुछ व्रत है ऐसे जीव करते हैं। कुछ व्रत है मतलब कुछ व्रत का एक अर्थ 7वीं 8वीं प्रतिमा मात्र होता है बस। 11 प्रतिमा तुच्छ व्रत में नहीं आती। तुच्छ व्रत सिर्फ 7वीं 8वीं प्रतिमा तक के ही जीव आते हैं। ग्रह त्याग प्रतिमा के बाद जब ग्रह त्याग हो जाता है तो उसके बाद वो तुच्छ व्रत नहीं कहलाते। अल्प व्रत तो है, थोड़े तो है, लेकिन तुच्छ नहीं है।
क्योंकि जो आरंभी हिंसा सहित होते हो, अर्थात जो ग्रह भाव के साथ होते हो, ग्रस्त भाव के साथ होते हो, ऐसे व्रतों को ही तुच्छ कहते हैं। और जिनमें ग्रह आदि त्याग की भावना है, ऐसे व्रतों को अल्प कहते हैं, तुच्छ नहीं कहते हैं। और जिनमें मुनि व्रत आदि होते हैं वे महा कहलाते हैं। अंतर समझ रहे हो, है ना? फिर क्या कहते हैं, अतः संक्षेप में ऐसा ही उपदेश है कि धर्म के निमित्त से हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा तो धर्म के निमित्त से हो तो भी हिंसा ही है, बंध का ही कारण है, दुख की ही प्रदाता है, ऐसा भाव यहाँ पर समझना चाहिए। अब 111 पेज नंबर पे, हिंसा में धर्म ठहराने की दूसरी कुयुक्ति। पहली कुयुक्ति क्या है, हिंसा में धर्म है ऐसा कहकर जो यज्ञ आदि करने का उपदेश करते हैं, ऐसी कुयुक्तियों से सावधान रहना चाहिए। अब दूसरी कुयुक्ति 80 नंबर की गाथा में बतलाएंगे कि हिंसा में धर्म है बतलाने वाले दूसरी कुयुक्ति क्या देते हैं। तो अभी समय हुआ, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।